Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सीरीज है इनर ब्यूटी। कई सारे एस्पेक्ट समझ में आए हैं अपनी आंतरिक सुंदरता के बारे में और बहुत कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम में उमंग उत्साह नहीं रह जाता। कई बार लगता है कि वो करके होगा भी या नहीं। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ जो दो एक्सपर्ट हैं उनसे कि कैसे वो उमंग उत्साह लेकर आएँ कि जो हमने समझा है उसे अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट करें। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी हमारे सामने एक्सप्लेन की हैं बातें कि क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं जो हमारी इनर ब्यूटी को दिखाते भी हैं, डिपिक्ट करते हैं और साथ ही उन पर काम करके हम वी कैन एक्चुअली फील वेरी ब्यूटीफुल। हमें ना कई बार हमने ट्राई किया, आई डोंट फील वेरी उत्साह नहीं रहता, जैसे कि उमंग नहीं होती कि अब इतना सब कुछ कर रहे हैं, अब ये भी सारी चीज़ें प्रोसेस शुरू करें। सो हाउ डू वी फील दिस वे? कैसे उसको हम इनिशिएट करें? समझना तो ये पड़ेगा कि भी इसी की ज़रूरत है। जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, यह तो हमने समझ लिया कि इनर ब्यूटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अंदर से वो क्वालिटीज़ हमारे में आ गई तो स्वाभाविक ही बाह्य चीज़ें हैं वो हमें परछाई की तरफ फॉलो करेगी। परंतु ये जो प्रश्न है कि जो हमें करना है वह कैसे करें, उसके लिए उमंग उत्साह कहाँ से लाए, तो इस बात को समझना होगा कि वह फाउंडेशन है। भल क्यों उमंग उत्साह कम होता है वह एक चर्चा का विषय हो सकता है। उमंग उत्साह को कायम कैसे रखे उसके बारे में भी डिस्कशन संभव है। परंतु फाउंडेशन जब तक उमंग उत्साह नहीं होगा हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो व्हाई वी डोंट हैव, क्यों नहीं है हमें उमंग उत्साह? क्योंकि हम सब फील करते हैं कि हम कहीं उसकी कमी है। कारण तो यह है क्योंकि हम बाह्य चीजों पर आधारित रहते हैं। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि एक तो फेलियर कारण हो सकता है। लेकिन अगर आज मुझे कहा जाए कि घूमने जाना है, यू हैव टू गो फॉर अ ट्रिप, आप उसके लिए प्लान करो, उसका उमंग उत्साह हो जाएगा। कई बार आपने एक ड्राइव पे जाना है, उसका उमंग उत्साह हो जाएगा। लेकिन मुझे कहा जाए कि आप अपने ऊपर काम करने का, कई बार तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी यू डोंट हैव दिस मोटिवेशन कि आप करो। तो कई चीज़ों के लिए है उमंग उत्साह, कई चीज़ों के लिए नहीं। तो क्योंकि जिसमें आपको प्राप्ति है, जैसे ये जो बातें बताई कि भी घूमने जाना है, ड्राइव पर जाना है, तो क्योंकि आपको पता है कि भी जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी मुझे अच्छा लगेगा, तो इसके कारण वो उमंग उत्साह है। जो अंदर में काम करना है उससे प्राप्ति क्या होगी वो हम नहीं जानते। अगर वही एक बार क्लियर समझ में आ जाए भी यह प्राप्तियां होगी तो उमंग उत्साह में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो उन प्राप्तियों में क्या कुछ शामिल होगा? डिपेंड्स ऑन आप किस चीज़ पर काम करना चाहते हो। एक बच्चा पढ़ना चाहता है या एक बच्चे को पढ़ना है, उसको उसमें प्राप्ति देखनी होगी। हमें करियर में कई भाई बहन हमें लिखते हैं आई डोंट फील मोटिवेटेड एट वर्क, यू नो, सो वी हैव टू इवैल्यूएट व्हाई वी डोंट फील मोटिवेटेड एट वर्क और वाइल स्टडिंग। सो जैसे गिरीश भाई ने कहा कि फेलियर, इसी तरह इट कुड बी फेलियर एट वर्क और इट कुड बी फेलियर ऑफ गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल। क्योंकि आज अप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। मतलब जहाँ हमें चाहिए कि कोई और हमें मोटिवेट कर दे, अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमसे नहीं हो पा रहा, लेकिन कोई आकर हमें 2 लाइन भी प्यार से बोल देता है तो हम बहुत जल्दी फिर वो हमारे अंदर उमंग आ जाता है। क्योंकि आज हम खुद अपने आप को वो नहीं कर पा रहे, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल ऑलवेज। आप देखो, आपने कहा फिजिकल एक्सरसाइज हमसे नहीं हो पा रही, लेकिन कोई आके करवा दे तो हो जाती है। कोई बोले चलो मैं भी वॉक पे चलता हूँ, आप भी साथ में चलो, तो हो जाता है। बट गेटिंग टू डू इट माई सेल्फ, वो जो ड्राइविंग, यू नो, द इनिशियल ड्राइव टू डू इट, उसमें वो आ रही है क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी। ये फिर वो इसी बात पर आ जाएगी क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है कि कोई और बोलता है ना, कोई और करता है, कोई और अप्रिशिएट करता है तो हो जाता है। एंड द ऑपोजिट कि अगर कोई और थोड़ा सा भी उसको क्रिटिसाइज कर देता है तो डिमोटिवेट भी हो जाता है। एंड देन वेरी सून वी विल गिव अप आवर मोटिवेशन एंड विल से ठीक है, फिर इनको पसंद तो आया नहीं ना, इनको अच्छा तो लगा नहीं, फिर अब मैं नहीं करने वाला। मैंने इतनी मेहनत की, इन्हें पसंद ही नहीं आया, जबकि आई नेवर बॉदर्ड कि इट वाज गुड फॉर मी। That no first thought is important actually.
मोटिवेशन या तो उमंग उत्साह सिर्फ एक ही विचार की दूरी पर है। आपको अपना ही उदाहरण बताता हूँ जो बिल्कुल सत्य है। 7वीं कक्षा तक मैं एकदम डल स्टूडेंट था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल पढ़ता नहीं था, घूमता रहता था और चीज़ों में इंटरेस्ट था, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। 7वीं में 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था और जब 8वीं में आया ना तो बस एक विचार आया, मैं भी ये सोच भी रहा हूँ कि कहाँ से विचार आया। एक विचार बस ये आया कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा भविष्य क्या है। और मेरे से बड़े भाई टेलर का काम करते थे, तो तुरंत ही जवाब मिला कि नहीं पढ़ोगे तो टेलर बनो। और तुरंत नहीं, टेलर नहीं बनना है कि भी पैसा कुछ भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है। तो अंदर से और भी जवाब आया कि अगर टेलर नहीं बनना है तो पढ़ो। सच कहता हूँ शायद 4-5 दिन ये विचार चला होगा सीरियसली, इमोशनली, कि भी क्या क्या मेरा फ्यूचर अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। तो जो बच्चा शायद दिन में आधा घंटा भी किताब नहीं खोलता था, मैं 18 घंटे पढ़ने लगा और 2 साल में फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट हो गया। कहने का भाव एक विचार विद्यार्थियों को भी ये करना चाहिए कि सचमुच लिखो कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की तो भविष्य में मुझे क्या क्या प्राप्तियां होगी, फिजिकली क्या होगी, इमोशनली क्या होगी और सब चीज़ें। और अगर नहीं पढ़ाई की तो मेरे सामने कितनी तकलीफें आएगी। अगर इसको भी एक व्यक्ति लिखे और थोड़ा समय पढ़ने लगे तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन हो जाएगा। हर बात पे सत्य, एक्सरसाइज के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। वेरी ट्रू। बट ये बिल्कुल सही है कि अगर मैं अपने फ्यूचर को उससे जोड़ दूं कि मैं को जो, क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि हमें करना है वो चीज़, लेकिन वी आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ, you know. It's also because sometimes it's not only about that thing. You know, कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को बहुत और चीज़ों में डिप्लीट कर रहे होते हैं, स्ट्रेस के कारण, एंगर के कारण, इरिटेशन के कारण। हर चीज़, आत्मा शक्ति तो एक ही है ना। तो अगर मैंने और चीज़ों में बहुत एनर्जी को डिप्लीट किया हो तो फिर वो ड्राइविंग फोर्स, वो जो एंथुजियाज्म, वो जो एनर्जी चाहिए वो आएगी कहाँ। इसलिए उमंग उत्साह का खुशी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आपने कहा ना कि पिकनिक पे जाना है तो उमंग उत्साह नहीं चाहिए, क्योंकि पिकनिक पे जाने से खुशी मिलती है। तो आपको खुशी जहाँ आपको लगेगा कि मिलने वाली होगी, आपको उमंग उत्साह फिर उसके लिए करना नहीं पड़ेगा, वो नेचुरल आएगा। तो इसीलिए खुशी जीवन में जितनी बढ़ती जाएगी, उमंग उत्साह जीवन का एक नेचुरल हिस्सा बनता जाएगा। तो प्रायोरिटाइजिंग येस, बट साथ साथ ये भी अपना ध्यान रखना कि हमारी बहुत चीज़ों में बैटरी जो डिप्लीट हो रही है, देन आई वोंट हैव द एनर्जी टू मोटिवेट माई सेल्फ, देन आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल टू मोटिवेट मी। आज कंपनी में मतलब पूरा ये एक टीम होती है, लीडरशिप स्किल्स, कि औरों को कैसे मोटिवेट करना है। बट इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड बी शेयरिंग विद देम कि खुद को कैसे मोटिवेट करना है। क्योंकि अगर फिर हम डिपेंडेंट हो गए किसी और पर, और फिर किसी का मूड किसी दिन कैसा है, किसी दिन आज आपने मुझे मोटिवेट कर दिया, कल आपने आकर मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, अगेन आई एम डिपेंडेंट। तो मोटिवेशन, आप मुझे मोटिवेट कैसे करते हो? 2 अच्छे सेंटेंसेस ही तो बोलते हो, और कई बार तो अंदर आप उतना अच्छा सोच भी नहीं रहे हो, फिर भी बोल देते हो। मोटिवेट करने के लिए बोल रहे होते हैं। हाँ। हमने जो सीखा हुआ होता है yes. कि अपने सबऑर्डिनेट को, अपने बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, उनको अच्छा अच्छा बोलो, यू नो, उनको ये बताओ नहीं नहीं अच्छा अच्छा होगा, right. चाहे हमें अंदर से जैसा भी फील हो। वेरी सिंपल है। सपोज एक टीम है, काम कर रहे हैं, और किसी एक को आदत है रोज लेट आने की, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अब हम सीख रहे हैं कि पहले हम बोलते थे तुम लेट ही आते हो, तुम्हारे से कैसे होगा, डांट देंगे। अब हमने सीखा कि नहीं, पॉजिटिव कन्वर्ट करो। तो हमने कहा आप आ सकते हो, आई एम श्योर कल आप बिल्कुल टाइम पर आओगे। लेकिन अंदर से हम सोचते हैं देखते हैं कल क्या होने वाला है, इसका आता तो है नहीं, अब हर बार बोलता है। देन इज दिस रियली मोटिवेशन? ये शब्दों की हुई। लेकिन जब हम खुद को करेंगे तो फिर हम अपने साथ ये तो नहीं करेंगे ना। तो अगर कोई और मुझे ये बोल सकता है और वो मुझे जनरेट पावर कर देता है, लेट मी जस्ट स्टार्ट लर्निंग हाउ टू say it to myself, because when I say it to myself it will be genuine. लेकिन again you know the same thought will also come. See, I'll tell it to myself, मैं अपने आप को कहूँगी कि अरे नहीं टाइम पे जाना, आप मुझे जाना है टाइम पे, लेकिन फिर साथ में वो थॉट बैगा कि पर जा तो पाती नहीं हूँ मैं। इसीलिए तो सारा खेल वापस उसी पर आ जाता है, अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना, क्योंकि दोनों इकट्ठे आएंगे ना वो थॉट्स। फिर उसको जैसे गिल्ट के आ रहे थे हमने उसको चेंज किया, एंगर का आता है हम उसको चेंज करते हैं। ऐसे ही
मोटिवेशन का क्रिएट करते हैं, साथ में फियर का क्रिएट करते हैं, तो फियर का चेंज करके फिर मोटिवेशन का क्रिएट करना, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट हैपनिंग। इसमें दो बातें हैं। एक तो जो शिवानी बेन ने कहा कि खुशी के लिए कोई कारण ना हो, कुछ भी हो जाए मुझे सदा के लिए खुश रहना है ना। सूर्य पश्चिम में भी उगे तो मैं खुश रहने वाला हूँ ना, मुझे कोई बस वो एक फाउंडेशन है मेरा। उमंग उत्साह वह तो सदैव मेरे साथ है ही है, जब तक स्मशान तक वह साथ रहना है, वो एक आंतरिक स्थिति बन जाए। और अब दूसरी बात ये करनी है कि ये जो मोटिवेशन चाहिए वो सिर्फ विचारों तक होता है ना, तब उसका फोर्स कम होता है। कहते हैं ना इमोशन, कहते इमोशन वो इमूवर से बना है, जिसका अर्थ है एनर्जी इन मोशन। तो अब ये जो भी विचार देने हैं वो अगर इमोशन से दो तो पावरफुल इफेक्ट होगी। एक पूरी टेक्निक है जिसको कहते हैं पैप मेथड, PEB पैप। तो जो चीज जैसे भी एक्सरसाइज की बात है तो वह पावर, E मतलब इंथुजियाज्म और B इज ब्लिस, वह तीनों से वो विचार दो। जैसे आप सवेरे उठ रहे, लगता है नहीं आज छोड़ दो, आज एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, तब वो पावर से कहो कि नहीं कनुप्रिया करना ही है, इट्स अ मस्ट, इससे ये मुझे फायदा होगा, ये बात मेरे जीवन में आ जाएगी, ये अच्छा, वो लिस्ट बना हुआ होना चाहिए 4-5 चीजों का। और फिर जोर से बोली अपने नाम से ही। मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपने आप भी कहता हूँ कि गिरीश बरोबर समझ कि भी सवेरे उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, ये फायदा होने वाला है, कम ऑन डू इट, इफ यू डू इट देन यू विल अचीव दिस। लेकिन फिर अंदर से वो आवाज आ जाएगी कि आप झूठ बोल रहे। जैसे मैंने कहा कि वो दो आवाजें आती हैं। एक आती है कि आई वांट टू डू इट, आई शुड बी डूइंग इट, देन वो करना तो है नहीं। Yeah, but then like he said, the right thought for you, make it stronger. ये दो वकील जो है ये तो हमेशा ही बोलेंगे ना, मन और बुद्धि का यही काम है कि मन हमेशा दो थॉट्स क्रिएट कर देगा एट अ टाइम वन, बट फिर एक उसको काउंटर करने के लिए थॉट। इंटेलेक्ट हैज टू इवैल्यूएट बिटवीन दोस टू थॉट्स एंड देन टेक अ डिसीजन। तो जितनी हम जो वो पॉजिटिव थॉट है जो हमारे लिए अच्छी है, उसको हम जितनी बार रिपीट करेंगे उसकी पावर बढ़ती जाएगी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सीक्रेट है, हम करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो वर्क क्यों नहीं करता? क्योंकि हम कुछ थॉट्स वो वाली क्रिएट करते हैं, साथ में डाउट्स आते जाते हैं, और डाउट्स आते जाते हैं, लेकिन किसकी संख्या ज्यादा है? मैंने कहा मैं ये कर सकती हूँ, मुझे करना है, लेकिन उस बात कितनी सारी ये थॉट्स आ जाती हैं, कैसे होगा, नहीं होगा, उनका हो गया तो, और कई हम अवेयर नहीं है तो इसकी संख्या बहुत कम है। और ये जो डाउट और फियर की ये ज्यादा है। फियर की एक ये भी होती है कि अगर नहीं हुआ तो देखो मेरा तो होना ही नहीं है। Exactly. और फिर साथ में पॉजिटिव, अब जो है कॉन्शियसली अवेयर होते हैं ना, व्हेन वी आर ट्राइंग आउट दिस वी आर अवेयर ओनली ऑफ द पॉजिटिव वंस। मैंने थॉट क्रिएट किया था, कॉन्शियसली क्रिएट किया था, और ये वाला तो सारा दिन के अंदर कमेंट्री है। देन फिर हम कहते हैं मैंने तो क्रिएट किया, इट डिडंट वर्क फॉर मी, बिकॉज ये सब नहीं देखा कि ये सब भी हमारी क्रिएशन थी। तो अवेयरनेस जितनी आएगी, we'll be able to see that we're creating both, and then we have to increase the percentage of this. Then that will become stronger, that will work, because the intellect will be there to decide what we're doing. सिर्फ ये होता है कि जब आप नहीं चाहते, मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि एक व्यक्ति ये सब कर रहा है लेकिन वो अंदर से चाहता ही नहीं है। जैसे भी एक स्टूडेंट है, उसको हमने सब कराया, उसको पढ़ाई पैप से करवाया कि पढ़ने के ये फ़ायदे, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो अंदर में अगर नहीं है उसको इंस्पिरेशन, तो फिर ये टेक्निक काम नहीं करेगी। तो एक तो हमें अंदर में वो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्रिएट करनी होगी कि भी यह चीज़ें मेरे लिए अच्छी है, एक्सरसाइज मेरे लिए अच्छी है, पढ़ना अच्छा है, मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है, मुझे एक इनर प्रोग्रेस करना है। वह बातें अगर व्यक्ति में इंटरनल आ जाए तो फिर ये टेक्निक बहुत अच्छा काम कर सकती है। ये जो कॉन्वर्सेशन है उसमें इस वाले एस्पेक्ट को बढ़ाना है कि दीज आर द गुड थिंग्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर ब्यूटी, आई नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। See, like he said, no, the want to change. We always say कि change करने के लिए 3 चीजें चाहिए। Why to change? ये पता होना चाहिए मुझे क्यों ये करना है। Want to change. तीसरा है फिर हाउ टू चेंज। हम सारा हाउ टू चेंज तो सीख रहे हैं दूसरे से कैसे करें, लेकिन इज दैट वांट टू चेंज इज देयर? या कहीं ऐसा हो कि हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर ये कहते हैं लेकिन मैं तो ठीक हूँ ना जैसा हूँ, तो वांट टू चेंज कहाँ है?
तो फिर कितना भी सुनेंगे, कितना भी सब कुछ करेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। तो why to change and want to change is more important than how to change. How to change is very easy. वो तो हर Very, जगह very पे easy. मिल भी रहा है, हर Very जगह easy. पे। Yeah. शिवानी बहन ने जैसे मन और बुद्धि की बात कही ना, अभी तीसरी बात है संस्कार। चलिए, मोटिवेशन इन तीनों का, आत्मा तो मन, बुद्धि और संस्कार। तो अभी संस्कारों को है ना थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है। हैबिट्स। हाँ, एक बार थोड़ा सा प्रेशर दो। नहीं, ये जो आपने एक्सरसाइज की बात की, प्रैक्टिकली हम लोग बम्बई में ऐसे साथ में मिल करके कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो एक बहन को शाम को एक्सरसाइज के लिए आती थी, तो उससे थोड़ा सा बुखार था। उसने सोचा आज नहीं जाती हूँ, रोज तो मैं जा ही रही हूँ। उसकी बेटी ने थोड़ा सा प्रेशर किया, उसने कहा नहीं मम्मी तुम जाओ, तुमको अच्छा लगेगा, ये थोड़ा सा ही तो फीवर है, तुम जाओ, तुम वहाँ से आती हो तो एकदम फ्रेश होती हो। वहाँ आई, उसने आधा घंटा एक्सरसाइज की, एकदम अच्छा लगा। सबके बीच में सुनाया कि मैं नहीं आती तो घर में ही पड़ी रहती, दुखी होती रहती। मैंने थोड़ा अपने आप को, बेटी ने कहा, पुश किया, मैं आ गई, मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे संस्कार ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए, फिर संस्कार उल्टा मन और बुद्धि को भी चलाएंगे अगर एक बार पॉजिटिव संस्कार हो गए तो। हम अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए घर पर बच्चों को, स्कूल में टीचर्स करते हैं मोटिवेट, प्रिंसिपल टीचर्स को कर रहे होते हैं मोटिवेट, बहुत सारी चीज़ें दे रहे होते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं बार बार कि दिस इज पॉसिबल। लेकिन कई होते हैं थोड़ी देर के लिए, वे अगेन वो इंटरनल मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो बाहर का बोलना, जैसे उनकी बेटी ने पुश किया, दैट वाज अ मोटिवेशन, तो वो जा पाई। तो क्या वो बाहरी जो वो है स्टिमुलेंट है वो ज़रूरी होता है कई बार? आवश्यक तो है, ये बात नहीं करना भी चाहिए उसको, परंतु ये समझ ले कि वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। एक जब स्ट्रॉन्ग इंटरनल थिंग हो ना, वेल इंटरनल भी है, लेकिन उसमें वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं है तो वो सदा काल के लिए नहीं टिक सकता। आज देखो आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर भी देखिए, है ना, जो भी जाते हैं वो तुरंत ये कहते। एक मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस के लिए आए, पूरा उन्होंने देखा, जैसे ही आबू रोड पर उतरे सारी कॉन्फ्रेंस हुई, फिर प्रैक्टिकल बम्बई आके भी उन्होंने अपने लेक्चर में भी कहा कि मैं ये पूरा स्टडी कर रहा था कि भी ये क्या मैनेजमेंट है, और जो भी हमें मैनेजमेंट स्कूल्स में सिखाया जाता है मैं कोशिश कर रहा था कि कहाँ फिट होता है। उसने कहा ये कहाँ भी फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उनका इंटरनल मोटिवेशन है। ना आपने भी देखा होगा कि भी आप आबू रोड पे उतरो, माउंट आबू पहुंचो, कैसे सब चीजें हो जाती है पता नहीं चलता है। अच्छा, और कोई बाहरी चीज नहीं दिख रही होती कि किसी ने इस टेक्निक से किया हुआ है? कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है कि ऐसा करो ये करो। That's very true, everyone who goes there feels कि हर कोई हर कुछ करने को तैयार है। ऐसा भी कंपार्टमेंट नहीं किया कभी भी किसी ने कि मेरा ये डिपार्टमेंट तो मैं यही करने वाला हूँ। That's something which I think which makes it work. And most important, किसी को कोई सैलरी नहीं मिल रही है, किसी की प्रमोशन नहीं होती है, किसी को कोई बोनस नहीं है। What is the incentive? ना सारा दिन कोई खड़ा है कि हर एक को अप्रिशिएट करे। एक कैंपस है जिसमें 1000 भाई बहनें सेवा कर रहे हैं, कहाँ कौन आएगा हर रोज़ उनको अप्रिशिएट करने के लिए? तो जहाँ सैलरी नहीं, प्रमोशन नहीं, अप्रिसिएशन भी रेगुलर नहीं, तो देन व्हाट कैन बी द मोटिवेशन फैक्टर? दिस वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ। दैट्स दैट इनर पावर, जो इनर सेटिस्फैक्शन होगी और एक क्लियर विजन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो क्लैरिटी अगर होती है ना, वहाँ पर वही है हर सेंटर पर भी। मतलब अगर आप सेंटर पर भी देखें कि बहुत सारे भाई बहने जो अभी सुबह से बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में बहुत सीनियर पोजीशन पे होंगे, पूरा दिन काम किया, शाम को आकर सेंटर पर आकर बहन को कहेंगे कुर्सियाँ ठीक कर दो कल मॉर्निंग की क्लास के लिए। जो अपने ऑफिस में या अपने घर में पानी का ग्लास नहीं उठाएंगे अपने हाथ से, लेकिन वहाँ आएंगे क्योंकि एक विजन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो एक क्लैरिटी होती है, then enthusiasm will come very naturally for it. And फिर उसमें ये सारे जो depleters होते हैं, ये that's of no use because you're very clear why you want to do it. फिर उसमें किसी का स्वभाव संस्कार या कोई भी और ऑब्स्टिकल भी आपको रोकता नहीं है, इतना आप पैशनेट होकर उसको करते जाते हैं। और यही बात है कि हम इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं, जो दूसरा शब्द है इनर डेवलपमेंट। हर एक को अंदर में यह है कि मुझे आंतरिक विकास करना है।
और इसी के लिए मैं कर रहा हूँ। This जो is a सेवा- motivation factor. हाँ, जो सेवा भी कर रहा हूँ आंतरिक विकास के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह भी है कि मुझे परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करना है। इसी से मैं परमात्मा का कार्य कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। और जब ये कार्य मैं अच्छे से अच्छा करूँगा तो परमात्मा की शक्ति भी मुझे प्राप्त होगी, और उससे जो मेरा लक्ष्य है संपूर्णता तक पहुँचना, परफेक्शन को प्राप्त करना, उस लक्ष्य तक पहुँच पाऊँगा। नहीं, इसलिए सभी दिल से करते हैं इस कार्य को। जहाँ बिलोंगिंगनेस होती है वहाँ मोटिवेशन बहुत नेचुरल आता है। मतलब नॉर्मली क्योंकि ऑफिसेज में हम देखते हैं कि वो मोटिवेशन आजकल I think there is a हाँ, whole exercise. Yeah, there's a whole workshop and they are trying to teach people how to bring your heart to work. कहते हैं आप अपना हेड तो ले आते हो काम पे, आप अपने हैंड्स भी ले आते हो, bring your heart to work. लेकिन ये कैसे सिखाएंगे? How do you bring your heart to work? जब तक हमें वो बिलोंगिंगनेस नहीं होगी उस जगह के लिए, हम किसके लिए कर रहे हैं? ये मेरी जगह है। घर पे हम कैसे काम करते हैं, हम किसी और को तो नहीं बोलते, हम किसी और की तो नहीं वेट करते, क्योंकि वो बिलोंगिंगनेस। और फिर घर पे भी हम हर चीज करने को तैयार रहते हैं, चीज़। सफाई नहीं भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। ये मेरा जगह है और यहाँ की हर चीज का करना वो मैं। दैट बिलोंगिंगनेस अगर हम अपने वर्क प्लेस पे भी ले आए, miracles will happen. Then belongingness to the place and belongingness to the people. आज घर पे किसी की छोटी बड़ी बात हो गई, हम दबा लेते हैं, ठीक है किसी को नहीं बताना। ऑफिस में हो गई, हम सबको बता देते हैं। क्यों? वो ऑफिस है, वो घर है। That belongingness is not there. वो belongingness अगर ले आए, we will enjoy our workplace. आज हम घर पे enjoy करते हैं, ऑफिस के लिए से we have to go to work. We want to go to work. फिर वो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। It's a pain to go to work. That's what we all say so many times. तो फिर मोटिवेशन कैसे आएगा? How will you feel like getting up in the morning to go to work? सिंपलेस्ट थिंग, ये तो हमने बहुत डीप बातों का डिस्कशन किया। एकदम जो सरल सी चीज भी करनी चाहिए कि आप शुरुआत करो, जो भी नहीं छोटी छोटी बातों से भी शुरुआत करो। पहले जो आवश्यक है वह धीरे धीरे करने लगो। थोड़े ही दिनों में आप पाएंगे कि आप मुश्किल काम भी करने लगे हो। और थोड़ा कंटिन्यू करो, आप 1-2 मास में पाएंगे कि आप असंभव भी करने लगे हो। बस वो शुरुआत जो है वह इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक उसमें पूरा जो हमें अभी तक जो बात समझ में आई वो ये कि जो इंटरनल डायलॉग है उसमें जो हम वो मोटिवेशन हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी लीडर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी बॉस से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो दैट आई हैव टू स्टार्ट गिविंग। And I'm very clear for whom am I doing it. If I feel कि ये काम मैं आपके लिए कर रही हूँ, फिर मुझे आपसे अप्रिसिएशन चाहिए होगी। फिर मैं आपके लिए कर रही हूँ ना, तो आप खुश हो गए तभी। ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, we're not doing anything for anyone. ये करके मुझे अच्छा लगता है, तो फिर अप्रिशिएट भी सिर्फ मैंने खुद को करना है। Then I'm not dependent on anyone else. तो फिर अपने आप को वो इग्नाइट करते रहना, it's quite simple. लेकिन वो अप्रिसिएशन कहीं ईगो में तो नहीं बदलेगी? सेल्फ एप्रिसिएशन में अगर हम जाते हैं, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ एप्रिसिएशन में अगर हम जाएं, तो फिर डर लगता है कि कहीं हम ईगोइस्टिक तो नहीं। लेकिन ये तो हमको पहले से ही पता है ना कि ईगो का और सेल्फ एस्टीम की अगर वह रेखा आपको पता है, लक्ष्मण रेखा, तो आप ईगो में नहीं जाएंगे। और सेल्फ एस्टीम की तो जरूरत ही है। कहते हैं कि भी हाई सेल्फ एस्टीम, एक्चुअली देयर इज नथिंग, सेल्फ एस्टीम इज सेल्फ एस्टीम। They can be low self-esteem, but otherwise it's self-esteem. Self-esteem. It's actually either you have ego, एक हर पल में इस समय if I'm stable, know myself well, किसी के कुछ कहने से if I'm not reacting, I'm in a state of self-esteem. It's not high self-esteem. Right now I'm in a state of स्वमान की स्थिति में है। और जैसे ही अगर किसी ने कुछ कहा और मैं डिस्टर्ब हो गई या किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, उस समय मैं अभिमान की स्थिति में हूँ। तो इट्स नॉट मोर ईगो, लेस ईगो, मोर सेल्फ एस्टीम, लेस सेल्फ एस्टीम। एट सर्टेन पॉइंट्स हम ईगो की स्थिति में होते हैं, सर्टेन पॉइंट्स हम स्वमान की स्थिति में होते हैं। अब हमें पुरुषार्थ सिर्फ ये करना है कि हम ईगो को कम करते जाएं, स्वमान बढ़ता जाएगा, या स्वमान को बढ़ाते जाएं, ईगो घटता जाएगा। अपने आप ही माइनस। और इतना भी समझ ले कि अगर अभिमान आया तो अपमान भी आना है। नहीं, एक सिक्के की 2 साइड्स है, परंतु सेल्फ एस्टीम इज सेल्फ एस्टीम है ना। जैसे अभिमान आया, हमें सचेत हो जाना चाहिए कि अपमान आने वाला है ना। तो एक्चुअली वो पता ही अपमान से लगता है। अगर आपको अपमान की फीलिंग आती है किसी के कुछ कहने से,
मतलब आपके अंदर अभिमान है। से अगर मेरे अंदर अभिमान है या नहीं मुझे पता नहीं चलता कई बार। कितना अच्छा फील करते हैं, ओ somebody says good thing about me। लेकिन हम sometimes we say this is self respect, this is self esteem। कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर अभिमान है? हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर ईगो है या सेल्फ हम एस्टीम तो है। हमेशा कभी कहते ही नहीं कि हमें ईगो पता है। तभी चलता है जब कोई खुरेदता है, दर्द होता है या नहीं होता है। अगर आपने मुझे कुछ कहा और मुझे दर्द हुआ, वो अभिमान है। तो अपमान जब होता है तब पता चलता है कि मेरे अंदर अभिमान है। अगर अपमान की फीलिंग नहीं आई, स्वमान में थे, तब वो then you were in a state of self respect, you know yourself। तो भले दूसरे ने नहीं पहचाना, आप अपने आप को जानते हैं और आप अपने रास्ते पर उस पुरुषार्थ पर चल पावरफुल सकते पंच लाइन है Yes. है ना, समझना चाहिए। नहीं, जो बहुत अच्छा है कि भी अपमान फील हो रहा है उसका मतलब कि अभिमान है, and that's a test। टेस्ट या Litmus test वही होता है। So we really need to actually take that test। Wonderful। और वो मुझे हम लगता है हर कदम पे हमें पता चल रहा होता है, because तभी तो लगता है कि मेजॉरिटी टाइम्स हम ईगो में ही हैं And एक्चुअली। no, I think that makes the other person we should be very thankful to that person जो हमें ये फील करवा देता है कि हम किस स्थिति में हैं। जो हम कई बार अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं तो बिल्कुल स्टेबल स्टेट में हूँ। नहीं, जब अपमान फील करें तब हम लॉजिक देते हैं कि नहीं सही है, देखो उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, मेरा तो ये गुण है, मेरी ये पोस्ट पोजीशन है, मुझे नहीं किया, तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं तब। लेकिन शिवानी बहन ने कहा वो समझो कि तब यही पक्का करो कि ये मेरे में अभिमान है। अभिमान को दूर करना है तो अपमान भी खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। हम इनर ब्यूटी को अब काफ़ी कुछ समझ रहे हैं कि क्या कुछ है। अब उसके लिए मोटिवेट भी, जैसा आपने कहा कि अंदरूनी जो बातचीत है वही बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हर बार हम ये सोचते थे कि बाहर से कुछ मोटिवेशन मिलेगी, हम ढूंढते थे अपने लिए स्टिमुलेंट्स, या हम ये भी कहते थे कि आई नीड सम मोटिवेशन, आई नीड समथिंग कि मैं ये कर पाऊँ। लेकिन आज समझ में आया कि वो ज़्यादा देर चलती नहीं, क्योंकि हम में से सब लोगों ने देखा भी कि वो जब भी हम मोटिवेट हुए किसी के कहने पर, वो ज़्यादा लंबा नहीं हम कर पाए। तो वो तभी हो पाया जब मेरी जो अंदर की कॉन्वर्जेशन है, जो अंदर की इंस्पिरेशन थी या अंदर की मोटिवेशन थी, वो ज़ोर पकड़ती गई और मैं आगे बढ़ता गया। ये छोटी छोटी बातें जिन पर शायद हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था, अब हमारे सामने खुलती जा रही हैं। हमें अपने आंतरिक सौंदर्य का पता चलता जा रहा है। मन में कोई बात, कोई डाउट है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ईमेल पर या फ़ोन पर। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति। Om Shanti Om। I'm a peaceful soul। Om Shanti Om। I'm a peaceful soul। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम Shanti Om। This sound is a sacred sound। Om Shanti।